ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2023 का जो मैंने राशिफल तैयार किया है उसकी अगली राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि का कैसे जाएगा पूरे वर्ष, कैसा आप लोगों को क्या सौगातें देंगी, क्या उपलब्धियां होंगी और कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, इसके पहले आप लोगों को मेरी ओर से 2023 आने वाला वर्ष है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अब बता देते हैं कि आप लोगों को एक सेंटेंस अपनी तरफ से बता रहे हैं हर एक राशि वालों के लिए। आज नंबर है तुला राशि का। ऐसे कहा जाता है, बहुत लोग जानते भी हैं इस बात को। ऐसे कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ जाता है और खाली हाथ ही आता है, खाली हाथ ही जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे का शिशु का जन्म होता है तो वो उसके जो है वो हाथ खाली होते हैं और जब वो जाता है तब भी उसके हाथ खाली होते हैं। पर अगर यथार्थ में देखा जाए तो ये बात उतनी लागू नहीं होती है। जब भी कोई किसी का जन्म होता है तो वो ना तो खाली हाथ आता है, अपने प्रारब्ध को लेके आता है। और जब वो अपनी दुनिया से जाता है तो जो उसने पूरे जीवन भर जो कर्म किए हैं वो कर्म अपने साथ लेके जाता है। तो ये बात जो है किसी हद तक सत्य भी है। अब तुला राशि के लिए कैसे देखना है, थोड़ा सा दो शब्द तुला राशि वालों के लिए। ये कला प्रेमी होते हैं, शुक्र इनके स्वामी राशि हैं और शुक्र की शुभता बहुत मायने रखती है जीवन में, क्योंकि ये वैभव के, ग्लैमरस के, मधुर वाणी के, आकर्षण के, इन सब के प्रतीक माने जाते हैं। इनका सिंबल आपने देखा होगा, तराजू है तुला राशि का। वायु तत्व की राशि है और स्त्री वर्ग में आ जाती है ये, मतलब फेमिनाइन भी रहते हैं ये साथ साथ। इनमें एक विशेष आकर्षण शक्ति रहती है। और लेकिन चूंकि ये जैसे तुला आपने देखा होगा जरी में डगमगा जाती है, तो ये निर्णायक स्थिति में रहते हैं। हालांकि जीवन के बहुत से क्षेत्र ये बैलेंस करके चलते हैं। और दूसरे शब्दों में तुला राशि एक प्रेम की राशि कहलाती है, रोमांटिक का जिसको कह सकते हैं। और अपने जीवन के जो मतलब जीवन में इनके जो भी आता है उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, परिवार के लिए समर्पित होते हैं। उसका बहुत सारा वीडियो मैंने तुला राशि वालों के लिए अलग से भी बनाया है। इसमें तो मैं केवल 2023 के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें वैसे तो आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है उससे मिला के देखना चाहिए। ये 4 ग्रह जो हैं वो आपको पूरे वर्ष भर प्रभावित करेंगे और शेष जो कम-कम समय में अपनी राशियाँ बदल लेते हैं, उनका मैं बीच-बीच में गोचर आपको बताती रहूँगी। 4 ग्रह जो है मुख्यतः आपके लिए, जैसे कि शनि है, बृहस्पति हैं, राहु हैं, केतु हैं, उनका कहाँ आपके नेटल चार्ट में स्थान है। और परमानेंट जो आपकी चार्ट है, जो आपका कहना चाहिए कुंडली है, उसमें वहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट है, ये देखना चाहिए। विशेष तौर से शुक्र की जरूर प्लेसमेंट देख लेना चाहिए तुला राशि वालों के लिए। अगर उच्च राशि में है या मित्र राशि में है तो आपको फिर किसी बात का ऐसा संकेत नहीं होगा कि आप परेशानी में ये डाल दे देंगे आपको। आपके कारक ग्रह बता देते हैं सबसे पहले। जैसे अगर कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बहुत सारा आपको इससे फायदा होने वाला है। जैसे शनि है, बुध हैं, ये आपके कारक हैं। शुक्र तो है ही स्वामी राशि, तो जब भी शुक्र नीच राशि में आएगा नेटल चार्ट में, उसका वीडियो मैं आपको बता दूंगी बाद में, तब थोड़ी सी वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। साल में एक बार ऐसा बस होता है कि हर एक ग्रह नीच राशि में आता है, तो उस समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शनि आपको इस समय मतलब ढैया से प्रभावित कर रहे हैं। ये 17 जनवरी तक रहेंगे, फिर 17 जनवरी के बाद ये अपनी राशि बदल के फिर आपको ढैया से मुक्त कर देंगे और आपके 5th भाव में आ जाएंगे। तो दो ऐसे भाव जो कि 4th और 11th भाव जो है वो आपको प्रभावित करने वाले हैं और ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विशेष तौर से क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च रहते हैं, इसलिए शनि की शुभता आपको पूरे 2.5 वर्ष तक, अगले 2.5 वर्ष तक मिलने वाली है। सभी राशियों को ये वरदान लेके आ रहे हैं। आपकी राशि के लिए तो ये वरदान सिद्ध हो रहे हैं। राजयोग है आपकी राशि में, ये उच्च भी रहते हैं। इस तरह से आपको 2024-25 तक समझ के मान के चलिए, जैसे ही इसको मुक्त होंगे अपनी ढैया से, आपको पूरे अगले 2.5 वर्ष तक काफ़ी कुछ सौगातें दे के ही जाएंगे ये। अब आ जाते हैं बृहस्पति के लिए। बृहस्पति वैसे आपके लिए कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं
और दोनों आचार्य हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस समय जब ये वर्ष का प्रारंभ है तो इसमें आएंगे आपके सिक्स भाव में मार्गी हो गए हैं। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत लंबे से समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद फिर ये 22 अप्रैल के बाद अपनी राशि बदल के आपके 7th भाव में, वहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि राहु मेष राशि में चल रहे हैं और केतु चल रहे हैं तुला राशि, आपकी ही राशि में चल रहे हैं। तो आपके आपके दो केंद्र भाव, एक लग्न एक 7th भाव में राहु केतु का इस समय आपने देखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में मतलब इनका स्थान है। और फिर ये अपनी राशि बदल के राहु केतु जैसे कि वक्री चलते हैं और हर 18 महीने में अपनी राशि बदलते हैं। तो आपके अभी चल रहे हैं केंद्र में केतु, तो ये अपनी राशि बदल के 12th भाव में आ जाएंगे 29 अप्रैल से। और राहु जो है वो आपके आ जाएंगे 6 भाव में। तो जो क्रूर पापी ग्रह होते हैं वो 6 भाव में अच्छा फल देते हैं। इस समय आपको, इस समय शनि की भी शुभता प्राप्त होगी और राहु की केतु की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जबकि अभी तक जब तक आपके केंद्र में है। तो ये स्थितियां हैं बड़े ग्रह की। और चूंकि बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मतलब कारक नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक नेटल चार्ट में कुछ न कुछ सौगातें देने के लिए तैयार हैं। जैसे आपका वैवाहिक जीवन है, विवाह है, व्यापार है, इन सब के लिए अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। शुक्र तो आपको पूरे जीवन भर ही कुछ कुछ देते रहेंगे अगर वो आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं। लेकिन मंगल की स्थिति अगर देखी जाए इस समय, वो आपके लिए ज़्यादा सुखद नहीं है, क्योंकि मंगल अभी मिथुन और वृष राशि में लगातार आते जाते हैं और ये स्थिति रहेगी लगभग मई जून तक रहेगी। और उसके बाद फिर मंगल फिर से आपकी नीच राशि में आ जाएंगे। और वैसे भी तुला राशि वालों के लिए मंगल जो है अकारक मानते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको मारक भी कह सकते हैं। तो मंगल के लिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल आपके हेल्थ को खराब कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में आपको वहाँ प्रताड़ित कर सकते हैं। बाकी और चीज़ों में आपको जैसे हवाई यात्राएं बहुत होगी आपकी, आप चाहें तो कोशिश पहले से की थी तो अब्रॉड भी जा सकते हैं। भाग्य का साथ रहेगा, पिता पक्ष से आपको कुछ अच्छी सूचनाएं मिलेगी, ससुराल से भी आपको कुछ कुछ सौगातें मिलती रहेंगी। ये बड़े ग्रह के साथ साथ आपको जो आपके कारक ग्रह हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी कुछ आपको उपलब्धियां देती ही रहेगी। ग्लैमरस राशि है, इसलिए ऐसे लोगों को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मतलब मिलता ही रहता है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोलते हैं कि जो तुला राशि वाले होते हैं, संपन्नता उनके आगे पीछे रहती है अगर नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी हुई और शनि की स्थिति अच्छी हुई। लेकिन आपको घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 17 जनवरी के बाद आपके लिए पैसा ही पैसा है। और दूसरे रूप में इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ये वर्ष जो है निर्णायक वर्ष है और पैसे की बरसात होने वाली है, इसलिए जितना हो सके इसका लाभ आपको लेना चाहिए। ये थोड़ी-सी मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आप बताते रहे सेक्टर वाइज़ के। सबसे पहले हेल्थ के लिए बताती हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो बाकी चीज़ों का आप आनंद ले पाएँगे। अगर हेल्थ खराब है, आपके पास बहुत सुख साधन होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, उसका पूरा लाभ आप नहीं ले पाएँगे। तो हेल्थ का आपके लिए देखें तो इस समय हेल्थ की दृष्टि से 23 अप्रैल तक गुरु आपके 6 भाव में है। तो आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसके शुभ परिणामों को नष्ट करते हैं, लेकिन अशुभ परिणामों को क्या है उसमें उसको भी नष्ट कर देते हैं। कोई क्रॉनिक डिसीज से आप परेशान थे, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपको थोड़ा अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर करना चाहिए। बाकी अगर कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था तो उसमें भी विजय आपके पक्ष में होने वाली है। और वर्ष के प्रारंभ में मंगल थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी अष्टम में चल रहे हैं। और आपको ये लगभग मई जून तक, थोड़ी सी मई तक समझ लीजिए, मई तक थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप पेट के रोगी हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी, क्योंकि बृहस्पति पेट से संबंधित रोग देते हैं, 6 भाव में है ये, और इधर आपके मंगल भी कारक ग्रह नहीं है। तो दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो पेट संबंधी, रक्त संबंधी रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो भी प्रारंभ के समय में। आपके हेल्थ और बाद का समय थोड़ा सा, जब राहु आपके अभी चल रहे हैं 7th भाव में, तो आपके जीवन साथी की भी हेल्थ खराबी कर सकते हैं। और अगर आप कोई बीपी से या इस तरह से कोई पहले से चली आ रही शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो वहाँ पर अपनी दिनचर्या को अगर मेंटेन करेंगे, जो कि आप कर सकते हैं। तुला राशि वाले थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो अगर आप दिनचर्या अपनी
रूटीन मतलब अपना जो है वो ठीक रखें, आपका जैसे एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, तो आपको फिर इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ राहत भी मिल सकती है। कोई बड़ी बीमारी के दिखाई नहीं दे रहे हैं लक्षण। आपको अगर स्वयं को चाहें तो एडजस्टमेंट करके और अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा सेक्टर जो है, आप स्टूडेंट हैं, अगर मान लो एजुकेशन के लिए आपने ट्राई किया था, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं अभी भी, और बाद में अगले मतलब 2.5 वर्ष तक, मतलब 2025 तक आपके लिए, जब तक ये कुंभ राशि में है तब तक के लिए बहुत अच्छी सूचना है। 5th भाव में है, इधर 6th भाव, इधर 4th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो आपके लिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जाना चाह रहे थे, आपके लिए ये मान के चलिए कि चारों तरफ से द्वार खोलने के लिए, मतलब दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, ये समय बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप ऐसे क्षेत्रों से, मतलब आपने अप्लाई किया था जहाँ की आप टेक्निकल फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, नॉन मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए कंपटीशन में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा समय है। आपको बस भ्रम ना आने दें, हर चीज़ को क्या करना है, आपको क्लियर करना है, कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही चाहिए। शनि डिले करा देते हैं लेकिन देते अवश्य हैं। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है, जिस पर इनकी कृपा हो जाए उनके उसके मुकाबले कोई मतलब कहना चाहिए गेन नहीं देते, उपलब्धियां नहीं देते हैं। एजुकेशन के साथ अगर आप 5th भाव से प्रेम प्रसंग भी अगर स्टूडेंट है, तो आपके अभी प्रेम प्रसंग के लिए समय अभी अच्छा नहीं है। उसके बाद जब आप अपनी एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि वहाँ कुछ आपको ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता हो, नहीं तो हानि हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समय है स्टूडेंट के लिए। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह क्रॉस करना चाह रहे थे, कोई कंपटीशन फेस करना चाह रहे थे, आपके लिए ये गुरु और शनि दोनों अच्छी नौकरी की तलाश खत्म होने वाली है। और जो अगर आप करियर में कोई अपना दबदबा नहीं हो रहा था, करियर की तरफ से कोई परेशान थे, या बिजनेस आपका ठप हो रहा था, आपके लिए समय दोनों ही स्थिति में अच्छा है। शनि की और शनि के लिए कहा जाता है कि जॉब के लिए देखे जाते हैं, और जब आप पे मेहरबान हो जाते हैं तो नए जॉब की तलाश खत्म होगी। अगर आप जॉब में थे, पहले से आपको परेशानी आ रही थी, तो 17 जनवरी के बाद का समय अब जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की तलाश खत्म होगी। अगर आपकी बॉस से कुछ कम पटरी बैठ रही थी, तो बॉस आपकी सराहना में आप जो चाहें आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारी है तो, और शनि से जुड़ के शनि का संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप वीज़ा के लिए वहाँ बिजनेस टूर जाना चाह रहे थे, मतलब बिजनेस टूर पे, या आपका जॉब से रिलेटेड कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ था, तो वो भी अब समय आपके लिए मतलब फेवर में होने वाला है। थोड़े से व्यवधान जरूर डालेंगे क्योंकि शनि है, बिना व्यवधान किए कोई काम नहीं देते। थोड़ा सा परेशान होगी लेकिन मिलेगा निश्चित रूप से, 100% कह सकते हैं। आपके लिए शादी विवाह के लिए समय अभी अप्रैल तक का बहुत ही अच्छा है। अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा फिर वहाँ परेशानी होगी। ठीक उसी तरह से व्यापार में भी, अगर नए व्यापार की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अप्रैल के पहले कर लीजिए, 22 अप्रैल के पहले, क्योंकि फिर उस समय क्या है, अभी बृहस्पति आपके 6 भाव में है, फिर आपके आ जाएंगे 7th भाव में, तो इसलिए व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शादी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अविवाहित थे और आपके या वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, तो वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन विवाह योग्य थे तो वहाँ विवाह को ये करा देंगे बृहस्पति। जीवन साथी की हेल्थ भी फिर उसके बाद खराब हो सकती है। आपके लिए ये मैरिज लाइफ के लिए और आपके प्रेम प्रसंग के लिए समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि 7th भाव में आपके राहु हैं और लग्न में केतु हैं। तो केतु और राहु का काम ही है कि मतलब स्पाउस से थोड़ा सा मनमुटाव करना। आपके जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से आपको मेल मिलाप करके चलना चाहिए। उनकी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपनी बात नहीं थोपना चाहिए। इस समय की स्थितियां ऐसी हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी से अगर काम लेंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी बहुत होने वाला है। शनि आपको इतना धन देंगे कि आप अगले कई वर्ष तक बैठ के खा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, स्वयं की और अपनी जीवन साथी से, दोनों से
मतलब तकरार ना करें किसी भी तरह से। निर्णय लेते हैं तो थोड़ी-सी आपको निर्णय में किसी से सलाह लेनी चाहिए। विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। वैवाहिक संबंध में वाद-विवाद से बचें, बिज़नेस पार्टनर से भी वाद-विवाद ना करें। आर्थिक स्थिति पूरे 2.5 वर्ष तक शनि आपको इतना पहुँचा देंगे कि भूमि, वाहन, भवन जो आपने सोचा था, जो आपने बहुत 2.5 साल से जो आप परेशानी से जूझ रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ़ होगा, क्योंकि आपके ऊपर 2.5 साल से चल रही थी ढैया, अब रिलीफ़ हो जाएगा। आप अपने मनपसंद जगह अपना मतलब घर ले सकते हैं, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। और अगर संपत्ति का मामला कोई अटका हुआ था, कोर्ट केस में चल रहा था या बँटवारा नहीं हो रहा था, अब बँटवारा होगा तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा, उन्नति होगी। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति की भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक है संतान की तरफ से शुभ सूचनाएँ प्राप्त होंगी, क्योंकि 2 भाव ऐसे हैं जो कि एक्टिवेट कर देंगे। बस आपको अगर मनमुटाव से हर तरह से बचना होगा। शनि क्या है, थोड़ा रूखापन कर देते हैं। डिटैचमेंट भी केतु भी इस तरह से है और शनि भी है, राहु भी। तो किसी से भी बात करते हैं, आपकी संतान हो, आपकी प्रेमिका हो या आपके जीवन साथी हो, जो भी हो आपके प्रेमी-प्रेमिका, उनसे आपको क्या है, व्यवहार बना के रखना चाहिए। उनसे प्रेम है व्यवहार करें। वैसे तुला राशि वालों की वाणी काफ़ी मधुर होती है। वो कोशिश यही करते हैं कि किसी को हर्ट ना करें। इस समय ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में व्यापार भी आपके लिए सुखद रहने वाला है। हर तरह से चारों तरफ से 17 जनवरी की बात, आप जितना चाहें खर्च कर सकते हैं और जितना चाहे ज़मीन जायदाद का भी आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और शत्रु भी आपका मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। कोशिश करेंगे लेकिन मतलब शत्रु पे आप भारी पड़ेंगे। इसलिए शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोगों के लिए थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए। ससुराल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति बेचने से और खरीदने से, दोनों से आपको धन लाभ हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ आपके साथ है। इस समय मतलब स्थितियाँ काफ़ी सुखद हैं और उसके बाद जब ये राहु और गुरु का चांडाल योग बन जाएगा, तो वहाँ पर वैवाहिक संबंध में थोड़ी-सी तू-तड़ाक हो सकती है। किसी भी बात को लेके जैसे मैंने आपको बताई है कि आप लोग वैसे बहुत मृदुभाषी होते हैं, लेकिन कभी-कभी ग्रहों के चक्कर में पड़ के आदमी थोड़ी-सी अपनी वाणी को कठोर कर सकता है या ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल कर सकता है जो दूसरे को अखर जाए, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये सब बातों को अगर पूरे जीवन भर आपने गाँठ बाँध लें, अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उस समय जब ऐसा मन में आता है, तो थोड़ी कम समय के लिए शांत रहें। फिर उसको सोचें और फिर उसको आके फ़ॉलो करें। तो ये आप स्वतः उसके समझ जाएँगे कि वहाँ कहाँ गलती थी और कहाँ आपको सुधार करना चाहिए। बस एडजस्टमेंट करते चलें पूरा 2.5 वर्ष तक। शनि आपको अपार धन की प्राप्ति देंगे और ये निर्णायक वर्ष होगा। अगर आपने स्वयं पे कंट्रोल कर लिया, आपने रिश्तों को बचा लिया, तो जीवन साथी की भी आपको तरास खत्म होगी और उनकी भी उन्नति होगी। पूरे वर्ष भर 2023 आपको नई-नई चीज़ें देके और आपको जीवन को कैसे करने वाला है, सुखद और प्रसन्न करने वाला है। आप वैसे भी रोमांटिक नेचर के हुए हैं तुला राशि वाले, तो अगर मनोरंजक यात्राएँ कर सकते हैं। इस वर्ष आपको मनोरंजक यात्राएँ करने का बहुत मौका मिलेगा, चाहे वह देश की हों, चाहे वह विदेश की हों। बहुत अच्छा वर्ष है, आपको जितना चाहे इसका आप लाभ ले सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ों की हिदायत दी जाती है। एक तो आपको क्या है, रोमांटिक कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचाव करें आप। किसी पे आसक्त ना हो, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो अपोज़िट सेक्स के लोग हैं, उनसे दूरी बना के चलें, नशे से दूर रहें। तुला राशि वाले कई बार नशे के चक्कर में व्यसन मतलब कोई भी ऐसे उसमें एडिक्शन में आ जाते हैं, जो इनको हेल्थ से और आपके मतलब कहना चाहिए समाज में मान प्रतिष्ठा में थोड़ी-सी आपकी नाम खराब कर देते हैं। तो नशे से दूर रहें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें और इसके अतिरिक्त किसी से कठोर ना बोलें। स्त्री वर्ग का सम्मान करना आपके लिए जीवन भर एक ये कहना चाहिए मूल मंत्र है। स्त्री वर्ग का कभी भी भूल के भी अपमान ना करें, आपके लिए विशेष बात है ये। और अगर फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कि महादशा अंतर्दशा ठीक ग्रह की नहीं चल रही है, अकारक की चल रही है, मारक की चल रही है, तो आपको क्या करना है, सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल आपको स्वयं भी करना है और अगर
कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो दान भी करें किसी को, जैसे परफ्यूम है और सुगंधित चीज़ों की और चीज़ें जैसे इत्र है, सफ़ेद फूल जो है वो शिव जी को चढ़ाएं। सफ़ेद फूल मतलब सफ़ेद चीज़ का स्वयं भी इस्तेमाल करें, जैसे कि मोती का कोई आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है तो सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं मंदिर में शुक्रवार के दिन। और शनि मंत्र करना आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि शनि को प्रसन्न करते रहिए, हर एक समस्या का आपको सुझाव मिलेगा, समाधान भी होगा। और इसके अतिरिक्त दुर्गा जी की उपासना करें। इसके साथ-साथ स्त्री वर्ग का जैसे मैंने बताया कि सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए उपयोगी होगा और लाभप्रद रहेगा आपके लिए। आपके घर में जो स्त्री है, आपकी स्पाउस है, आपकी माताजी हैं या बहन है, उनको उपहार देते रहें। कुछ-कुछ जो आपके दिल करे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा मतलब कीमती उपहार दें। छोटा-सा उपहार ही उनको, अगर आप उनको खुश करते हैं, तो शनि दोष भी समाप्त होगा और शुक्र की जो स्थिति बहुत मजबूत होगी। कोई भी जो स्वामी राशि होता है, अगर उसको आप मजबूत कर लेंगे, तो बहुत सी समस्याओं का स्वतः ही समाधान होगा। तो एक बार पुनः 2023 के आने वाले जो है वर्ष की अग्रिम शुभकामना सहित यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।